जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के दिन से ये नया साल का पहला तारीख से हम लोग एक नया सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एडीसीए का। तो 2026 में हमारा एडीसीए का ये नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं हम अपने चैनल पे, जिसमें आप जाके पूरा एडीसीए कोर्स को कर सकते हैं। ये कोर्स इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आज सबसे ज्यादा जो कोर्स अगर कहीं कोई करते हैं तो एडीसीए का कोर्स करते हैं। ये टोटल 12 मंथ का ड्यूरेशन होता है। इसका सर्टिफिकेट 12 मंथ का बनता है, सारा प्रैक्टिकल थ्योरी मिला के। हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्द से जल्द इस कोर्स को कंप्लीट कर ले। अब बात आता है इसमें कि इसमें पढ़ना क्या है। तो इसका हम लोग सिलेबस देखेंगे जो कि हमारा मॉड्यूल के रूप में दिया गया है। तो हमारा है मॉड्यूल 1 के अंदर पहला जो चीज आता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का जो बेसिक जानकारी होता है, मतलब कंप्यूटर कितने तरह का होते हैं, कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स, हार्डवेयर किसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, कंप्यूटर का अलग अलग जनरेशन क्या है, कंप्यूटर का अलग अलग टाइप क्या है, प्रिंटर क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, अलग अलग टाइप का प्रिंटर क्या होता है, ये सारा चीज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आता है। तो ये सारा चीज हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे। उसका नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है एमएस विंडोज। तो ये माइक्रोसॉफ्ट को ही एमएस शॉर्ट में लिखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ये हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो कंप्यूटर का ऑपरेट करते हैं। तो इसमें बहुत सारा बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, जैसे फाइल को कैसे बनाते हैं, फोल्डर को कैसे बनाते हैं, उसका नाम कैसे चेंज करते हैं, उसको एक जगह से दूसरे जगह पे कॉपी कैसे करते हैं, कट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट होने का रिस्टोर कैसे करते हैं, डेट टाइम कैसे चेंज करते हैं, कीबोर्ड माउस का सेटिंग होता है, कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, ये सारा विंडोज के ही अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा आते हैं, ये है एमएस डॉस। इसको बहुत जगह स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हम इस सीरीज में एमएस डॉस को भी कवर करेंगे, जिसमें आपका डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, जिसमें आप कमांड देके किसी भी काम को करते हैं। विंडोज में आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके ग्राफिकल्स फॉर्म में, मतलब क्लिक करके माउस की मदद से आप काम करते हैं, और डॉस में डायरेक्ट आप लिख के काम करते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल पे जब आप जाते हैं कंप्यूटर में, तो आपको बहुत सारा चीज जो होता है वो कमांड के ही थ्रू ही देना पड़ता है। तो उस जगह आपको डॉस का जानकारी काम में आता है। अगला हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है, क्योंकि टाइपिंग स्पीड बहुत जरूरी होता है, इसीलिए शुरू में ही डाला जाता है, आपको सिखाया जाता है कि कैसे आपको बिना देखे 10 उंगली का इस्तेमाल करके और अच्छा से टाइप करना है, स्पीड में टाइप करना है, और हिंदी में भी कैसे टाइप करना है, ये भी इस कोर्स में सीखना होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल 2 आता है, सेकंड पार्ट इसका। तो इसमें हमारा एमएस पेंट आता है, सॉफ्टवेयर, पहला सॉफ्टवेयर है एमएस पेंट। तो एमएस पेंट में क्या होता है कि आप जो भी ड्राइंग करते हैं पेंट ब्रश का इस्तेमाल करके आप कोई भी ड्राइंग वगैरह बनाने सीखते हैं। लेकिन ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इसका ऑफिशियल यूज भी है। बहुत सारा स्कैन डॉक्यूमेंट जो है वो वर्ड में आता है, उसको आप क्रॉप कर सकते हैं, उसका साइज को एमबी जो कहते हैं उसको कम कर सकते हैं। तो ये सारा चीज एमएस पेंट में हम लोग सीखते हैं। फिर आता है हमारा नोटपैड। यह हमारा डिफॉल्ट एडिटर होता है, जिसमें आप किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं, और इसमें बहुत बेसिक कमांड्स होता है, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट करना, सेलेक्ट करना, फाइंड करना। तो ये सारा चीज नोटपैड में हम लोग सीखते हैं। अगला आता है वर्डपैड। ये भी आपका डिफॉल्ट बाय, देखिए एमएस पेंट, नोटपैड, वर्डपैड ये पहले से विंडोज में ही रहता है, कंप्यूटर में रहेगा ही रहेगा। आप इंस्टॉल कीजिए मत कीजिए, ऑटोमेटिकली विंडोज के साथ आता है। तो वर्डपैड क्या होता है कि इसमें आपका एक वर्ड प्रोसेसर है, इसमें आपका कोई भी रिज्यूम, बायोडाटा वगैरह बना सकते हैं। इसमें कुछ लिमिटेड एडिटिंग का फीचर होता है, जो कि एमएस वर्ड जो होता है उससे कम थोड़ा एडिटिंग फीचर्स होता है, लेकिन कुछ लेवल तक आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसको भी आप इस सीरीज में जानेंगे। उसके बाद आता है मेन एमएस ऑफिस, जैसा नाम ही है एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस क्या होता है, ऑफिशियल जॉब के लिए, ऑफिशियल वर्क के लिए यूज होता है। इसमें भी मेन 3-4 सॉफ्टवेयर को आपको जानना है, जिसमें एमएस वर्ड तो कंपलसरी है ही जानना है। अगर यही नहीं जानिएगा तो फिर बाकी सब कैसे सीखिएगा। तो ये एमएस वर्ड ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको बहुत सारे कमांड होते हैं, और जिसका आप इस्तेमाल जनरली, इसका जो कमांड है 70% कमांड हर सॉफ्टवेयर में मैच कर जाता है। तो ये समझिए फंडामेंटल सॉफ्टवेयर होता है। और प्लस इसमें जितना भी आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम होता है, आपको लेटर टाइप करना, आपको रिज्यूम बनाना, आपको कोई
बायोडाटा बनाना है, आपको कोई प्रपोजल टाइप करना है, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट टाइप करना है ऑफिस में, तो ये सब MS वर्ड में ही किया जाता है। फिर दूसरा और भी इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल, जिसमें आप डेटा एंट्री का काम करते हैं। इसमें बहुत सारा जो रोज का जो कंपनी का एंट्री होता है डेटा का, कौन आया कौन गया, कितना स्टाफ काम करते हैं, सैलरी शीट बनाना, ठीक है, उसका पे स्लिप बनाना, इसमें अटेंडेंस रजिस्टर बनाना, इसके अलावा भी बहुत सारा रिजल्ट वगैरह बनाना, या डेली का हमारा ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना, ये सारा एक्सेल में सीखते हैं। इसमें फार्मूला वगैरह भी लगाया जाता है। उसका नेक्स्ट आता है MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन देने के लिए सॉफ्टवेयर है। जैसा कि आज का जो वीडियो बनाए हैं मैं, तो इसमें जो प्रेजेंटेशन चल रहा है, एक के बाद एक टेक्स्ट आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, तो ये पावर पॉइंट में बनाया गया है। हालांकि और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और ये भी बहुत काम का सॉफ्टवेयर ऑफिस में यूज में आता है। फिर आता है MS एक्सेस। MS एक्सेस जो होता है वो एक्सेल से थोड़ा एडवांस है। ये डेटा एंट्री के लिए ये भी एक डेटाबेस है एक्सेल, और एक्सेस भी एक डेटाबेस है, लेकिन ये DBMS है, RDBMS, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसमें आप इसको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं, क्यूरी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल पे जब आप किसी भी वर्क को करते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कस्टम सॉफ्टवेयर पे, तो ये एक्सेस का जानकारी होना जरूरी है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है मॉडल 3। तो मॉड्यूल 3 में हम लोग जब आते हैं तो इसमें क्या क्या जानना है वो जानते हैं हम लोग। तो पहला चीज आता है फोटोशॉप। तो ये फोटोशॉप फोटो एडिटिंग से रिलेटेड है। मतलब कि अगर आप ये मॉड्यूल 3 करते हैं तो आप क्या कर पाएंगे कि कोई भी आप जैसे कि अपना बिजनेस ही करना चाहते हैं, तो आप मान लीजिए कि एक फोटो एडिटिंग करना, आधार निकालना, पेन निकालना, या फोटो पासपोर्ट साइज फोटो निकालना, उसका बैकग्राउंड चेंज करना, तो ये फोटोशॉप सीखने पे आप वो काम कर पाएंगे। कॉरल ड्रॉ क्या होता है, जैसे शादी का कार्ड बनाना, ग्रीटिंग्स कार्ड बनाना, या जो फ्लैक्स बैनर होता है उसको आपको डिजाइन करना, उसको बनाना, तो ये भी आप मतलब कि प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड जो वर्क होता है वो आप फोटोशॉप कॉरल ड्रॉ को मिला के कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पेज मेकर। ये भी एडोबे एक सॉफ्टवेयर होता है, उसी के अंदर ये आ जाता है। तो उसके अंदर आपको पेज मेकर भी मिलता है। ये भी आपका डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वर्ड के ही तरह यूज में आता है। इसमें भी आप शादी कार्ड वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। ये मतलब DTP में आ जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या होता है, वेब पेज डिजाइनिंग का फंडामेंटल यही है, HTML, ठीक है। जितना भी आप वेबसाइट देखते हैं उसमें HTML आपका यूज होता है। बिना HTML का कोई भी वेबसाइट बन ही नहीं सकता। तो HTML का बहुत सारा टैग होता है। ये थोड़ा आसान ही है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले, लेकिन इसको आप फंडामेंटली कैसे करते हैं ये इस कोर्स में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं, थोड़ा डिटेल में जानेंगे। उसके बाद फिर जाके इंटरनेट क्या है, ईमेल कैसे भेजते हैं, जो कि ऑफिस में हमारा पढ़ना जरूरी होता है। उसके बाद आता है हमारा डाउनलोडिंग कैसे करते हैं। तो ये सारा भी आपको ऑफिस में आना चाहिए, छोटा छोटा चीज है लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। और फिर हमारा लास्ट में जो आता है टेली ERP9 है, या टेली प्राइम कह लीजिए, अभी अपडेटेड हो गया है। तो टेली ERP9 की जगह हम लोग टेली प्राइम पढ़ेंगे, विद GST पढ़ेंगे। और इसमें टैली का पूरा अपने आप में एक पूरा कोर्स होता है। तो टैली में हमारा बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज को कवर करेंगे। तो ये सारा हम लोग मिलके एक हमारा पूरा ADCA का कोर्स होता है। और आशा करते हैं कि हम लोग इस कोर्स को पूरा कंटिन्यू कर सकेगा, आप लोगों का सपोर्ट रहे। जितना भी चीज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, एक एक चीज को हम कवर कर पाए और आप लोगों तक पहुंचाएं आसान भाषा में। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।